बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रघुवंश महाकाव्य में है संस्कृत कक्षा 12 में जो एक विषय के रूप में संस्कृत चलती है, वहाँ से है संस्कृत। द्वितीय सर्ग है रघुवंश महाकाव्यम। हिंदी जिन्होंने ले रखी है, जिन्होंने संस्कृत नहीं ली है उनको नहीं पढ़ना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कक्षा 12 में यूपी बोर्ड में जिन लोगों ने संस्कृत एक अलग विषय के रूप में ले रखी है उनको उनको पढ़ना है, ठीक है। तो रघुवंश महाकाव्य में हम आज स्टार्ट करेंगे। दूसरा सर्ग है। हिंदी एवं संस्कृत में व्याख्या आपको करनी होती है। 41 से लेकर के आपको 65 तक श्लोक पढ़ने हैं, यानी कि 75 हैं, लेकिन 30% में आपके 10 कम कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अनुवाद देखिएगा और एक एक मीनिंग का अर्थ समझिएगा, तभी कुछ संभव हो पाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिशि प्रभावात् आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकार। आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकार। यहाँ पे बात वहां से शुरू होती है कि जब राजा दिलीप ने समझ लिया कि शिव के प्रताप से ये शस्त्र नहीं चल रहा है, इस कारण से अपने को निर्दोष समझ करके और अपमान वाली प्रवृत्ति को छोड़ दिया। इसी का वर्णन काव्य कालिदास इस श्लोक में कर रहे हैं। तो मतलब ये है, इससे पहले आपने आपने इससे पहले क्या सुना? आपने इससे पहले कक्षा 11 में कथा सुनी होगी कि राजा दिलीप जो है गाय की, नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। वशिष्ठ के आश्रम से वो गाय लाए हैं और उसकी सेवा करते हैं। इसी प्रकार रोज सेवा करते करते दोनों पति पत्नी, और एक दिन राजा दिलीप उसके पीछे पीछे चले गए। कहाँ पे? जंगल को चले गए। जंगल में एक पर्वत के पास में हरी हरी घास लगी थी, वहां गैया चर रही थी, नंदिनी गाय चर रही थी। तो राजा दिलीप ने क्या किया, वहां पर देखा कि मतलब एक एक दिन एक वो जब चर रही थी तो एक शिव जी का एक नौकर, ठीक है, तो वो आया सिंह के रूप में परीक्षा लेने के लिए और वो गाय पर झपटा। तो धीरे धीरे वो सब समझ गए। राजा दिलीप ने कहा कि भाई आप मुझे गाय के बदले मार दीजिए, लेकिन इस गाय को छोड़ दीजिए। तो भांति भांति से उस शेर ने समझाया, परंतु राजा दिलीप अपने प्रण पर अडिग थे, वे अड़े रहे। तो अब जब उन्हें प्रतीत होने लगा कि शायद ये कोई देवरूप ही है जो हमारी परीक्षा ले रहा है, तो वो समझ गए थे कि शंकर जी का ये भृत्य है, नौकर है। तो वही यहाँ पर देखिए वर्णन है, क्या है? इति प्रगल्भम पुरुषः अधिराजस्य मृगाधिराजस्य वचः निशम्य। तो आप देखेंगे पुरुषाधिराजः, पुरुषाधिराजः मतलब पुरुषों के राजा, यानी राजा दिलीप। पुरुषाधिराजा का मतलब यहाँ पे क्या है? पुरुषः अधिराजा, पुरुषों को अधीन करने वाले राजा, अर्थात राजा दिलीप। मृगाधिराजस्य और सिंह के राजा, सिंहों के राजा, पशुओं के राजा, चौपायों के राजा। मृगाधिराजस्य माने सिंह। वचो निशम्य वचनों को सुनकर के। इति माने इस प्रकार। प्रगल्भम माने, प्रगल्भम माने ढिठाई होती है। धृष्ट, धृष्ट जिसको बोलते हैं आप, ढिठाई। तो इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य वचो निशम्य। इति माने इस प्रकार। प्रगल्भम माने धृष्ट, या आप समझ लिए एक प्रकार से उद्दंड वचन, धृष्ट वचन। पुरुषाधिराजो माने राजा दिलीप, मृगाधिराजस्य माने सिंह के, वचो माने वचनों को, निशम्य माने सुन करके। तो राजा दिलीप ने जब मृगाधिराज सिंह के धृष्टतापूर्ण वचन सुने, प्रगल्भम वचः निशम्य ऐसे करेंगे। देखो जब इसका अन्वय करेंगे तो कैसे होगा? मृगाधिराजस्य, पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य, यानी पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये। तो पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य। इति प्रगल्भम तीसरे नंबर पे ये अन्वय कर लेंगे। इति प्रगल्भम वचः निशम्य, तब अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर पे आप पढ़ेंगे पुरुषाधिराजा, पुरुषों के राजा दिलीप ने, मृगाधिराजस्य सिंह, और मृगों के राजा मृगाधिराज सिंह के। इति प्रगल्भम इस प्रकार से धृष्टतापूर्व, वचो निशम्य वचनों को सुनकर के। अब आगे देखिए।
प्रत्याहत अस्त्रः गिरीश प्रभावात आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार। प्रत्याहत अस्त्रों, प्रत्याहत अस्त्र का मतलब है शस्त्रों का न चलना, ठीक है, शस्त्रों का न चलना। प्रत्याहत अस्त्र, शस्त्रों का न चलना, मतलब कहने का ये है कि प्रत्याहत हो गए थे, निरुद्ध शस्त्र कह सकते हैं एक प्रकार से। प्रत्याहत अस्त्रो निरुद्ध शस्त्र, जिसके शस्त्र नहीं चल रहे थे। गिरीश प्रभावात, गिरीश माने शंकर जी के, प्रभावात माने प्रभाव से, आत्मनि माने स्वयं क्यों, कि अवज्ञाम माने अपमान को, शिथिली चकारा माने कम कर लिया। शिथिल कर लिया यानी कि कम कर लिया, ठीक है। तो क्या है, गिरीश प्रभावात प्रत्याहत आस्त्रो आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकारा। मतलब गिरीश प्रभावात, शिव जी के प्रभाव से प्रत्याहत अस्त्रों, हमारे शस्त्र निरुद्ध हो गए हैं, रुक गए हैं, नहीं चल रहे हैं। आत्मनि अवज्ञाम, तो अपने अपमान को, अपनी अवज्ञा को, शिथिली चकार माने शिथिल कर लिया या कम कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार प्रगल्भ माने धृष्ट, पुरुषाधिराज माने राजा दिलीप ने, मृगाधिराज से माने सिंह के, वचो निशम्या माने वचनों को सुन करके, प्रत्याहत अस्त्रों, निरुद्ध हो गया है शस्त्र गिरित प्रभावात, शिव जी के प्रभाव से। आत्मनि माने अपने आप की, अवज्ञा माने अपमान को, शिथिली चकारा माने कम कर लिया। अब समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का ये है कि राजा दिलीप ने मृगाधिराज सिंह के दृष्ट वचनों को सुनकर के ये जान लिया कि मेरे अस्त्र न चलने का कारण क्या है, शिव जी का प्रताप है, और ऐसा मान करके अपने अपमान को, अपना अपमान को शिथिल कर लिया, कम कर लिया। 41-42वां देखिए, शेयर कीजिएगा एक दूसरे को। और 6 पढ़ाऊंगा आज, 4 भागों में आपकी निपटा दूंगा मैं। रघुवंश महाकाव्यम 24-25 श्लोक ही पढ़ने हैं आपको। तो ये पहला भाग है, आगे के 4 भाग बिल्कुल देखना ना भूलें। प्रत्यब्रवीच्च एनमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडीकृतस्त्रम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन् इव वज्रपाणि, वज्रं मुमुक्षन् इव वज्रपाणि। उपमा कालिदास से, सारे श्लोक जो कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में लिखे हैं सब उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। कोई भी आप लिख दीजिए जहां पे इव जैसे वाचक शब्द आ जाते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो अब क्या होता है यहां पर, देखो यहां पर क्या है, यहां पे राजा दिलीप शस्त्र चलाने में विफल होकर सिंह से कहने लगते हैं। तो अब सिंह से राजा दिलीप कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यब्रवीत च एनम इषु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे वितथ प्रयत्न। ठीक, तो आप सबसे पहले लिखिए तत्पूर्व भंगे। तत्पूर्व माने पहली बार, भंगे माने चलाने में असफल, भंग हुआ था। वितथ प्रयत्न, वितथ प्रयत्न असफल प्रयत्न वाले, असफल प्रयत्न वाले। तत्पूर्व भंगे इषु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे, अर्थात प्रथम बार बाण चलाने में असफल, ठीक है, प्रथम बार बाण चलाने में असफल। प्रत्यब्रवीत चा, उससे बोले। प्रत्यब्रवीत माने बोले, किससे बोले, किससे बोले, सिंह से बोले। प्रत्यब्रवीत चा, उससे प्रत्युत्तर में बोले। एनम माने यह, इषु प्रयोगे बाण चलाने में, तत्पूर्व भंगे पहली बार में भंग, पहली बार में असफल। और वितथ प्रयत्नः, वितथ प्रयत्नः, वितथ माने विफल, प्रयत्न माने प्रयत्न, विफल प्रयत्न वाले। राजा दिलीप ने बोला जड़ीकृत्य त्र्यंबक वीक्षणेन। जड़ीकृत्य, जड़ीकृत्य माने जड़ कर दिया, जड़ीकृत्य माने निश्चेष्टीकृतः, मतलब जड़ीकृतः मतलब निश्चेष्टीकृतः, निश्चेष्ट कर दिया। त्र्यंबक वीक्षणेन, शिव की दृष्टि ने। त्र्यंबक वीक्षणेन का अर्थ क्या है
शिव की दृष्टि ने, ठीक है, शिव की दृष्टि ने जड़ीकृतः, जड़ीकृत कर दिया, जड़ स्वरूप कर दिया, स्टेच्यू जैसा कर दिया। त्र्यंबक वीक्षणेन, शिव जी के नेत्र ने वज्रम मुमुक्षन इव वज्रपाणि, वज्रन वज्रन वज्रम मुमुक्षन इव वज्रपाणि। वज्रपाणि का मतलब क्या होता है? भगवान इंद्र, भगवान इंद्र। वज्रम माने वज्र, मुमुक्षन इव, जैसे भगवान इंद्र वज्र छोड़ने के इच्छुक इंद्र को जब शिव जी ने अपने नेत्रों से देखते ही जड़ बना दिया था, ठीक है। जैसे जब वज्र छोड़ने के इच्छुक इंद्र को शिव जी ने अपने नेत्रों से देखते ही जड़ बना दिया था, तो राजा दिलीप के अपने जीवन में ये पहला अवसर था कि वो अपने बाण के प्रयोग में असफल हुए थे। इसी प्रकार जैसे वज्र छोड़ने के इच्छुक इंद्र को शिव जी ने अपने नेत्रों से देखते ही जड़ बना दिया, अतः राजा दिलीप शिव प्रताप को ही प्रभावी मान करके फिर से सिंह से कहने लगे, ठीक है। तो इसका अर्थ यही है। पत्र प्रति प्रति अब्रवीत माने कहने लगे, चा माने और, एनम माने यह, इशु प्रयोगे माने बाण चलाने में, तत्पूर्व भंगे पहली बार असफल, वितत प्रयत्न माने विफल प्रयत्न वाले, वे राजा दिलीप जो पहली बार बाण चलाने में असफल हुए थे, सिंह से कहने लगे, जड़ी कृत्य, जड़ कर दिया है, त्र्यंबक वीक्षणेन। त्र्यंबक वीक्षणेन माने शिव जी के नेत्रों के द्वारा मुझे जड़ कर दिया गया, मैं जड़ हो गया हूं, मुझे जड़ किया गया है, शिव जी के नेत्रों ने मुझे जड़ बना दिया है। ठीक उसी प्रकार वज्रम मुमुक्षन इव वज्रपाणि, जैसे वज्रपाणि इंद्र, भगवान इंद्र को मुमुक्षन, मुमुक्षन माने मुमुक्ष माने छोड़ने की इच्छा, वज्रम माने वज्र को, वज्र को छोड़ने की इच्छा भगवान इंद्र ने जब की थी, तो इंद्र को जड़ बना दिया था भगवान शिव के नेत्रों ने। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक महाभारत का कथानक आता है कि एक समय में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो राक्षसों ने देवताओं को युद्ध में बहुत अधिक दुख दिया। देवता भागकर शिव जी के पास गए। शिव जी प्रसन्न होकर असुरों के वध के लिए चल दिए और उनका नाश कर दिया। उसी समय मां भगवती दुर्गा जी एक सुंदर बालक को गोद में लेकर आईं और उस सुंदर बालक को देखकर कोई मायावी असुर तो नहीं है, ऐसा समझकर उसको मारने के लिए इंद्र ने वज्र उठा लिया। परंतु उस बालक ने इंद्र की ओर दृष्टिपात किया तो इंद्र जड़वत हो गया था, और वो बालक शिव ही थे जिन्होंने मां दुर्गा के प्रसन्न करने के लिए बालक का रूप धारण कर रखा था, ठीक है। तभी इंद्र का जड़ हो गया था वज्र, जैसे छोड़ने वाले थे। तो समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं, हास्यं वचः तदि अहं विवक्षुः, अंतर्गतं प्राणभृतां हि वेद, सर्वं भवान् भावमतो अभिधास्ये। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम, संरुद्ध चेष्टस्य मतलब जिनकी अवरुद्ध चेष्टा वाले जो थे। मृगेंद्र, उन्होंने कहा हे मृगेंद्र, मृगेंद्र को आप हे मृगेंद्र समझिए, मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, संरुद्ध चेष्टस्य, संरुद्ध चेष्टस्य अवरुद्ध चेष्टा वाले, हे मृगाधिपति, संरुद्ध चेष्टस्य मेरी चेष्टा विफल हो गई थी। हास्यम, हास्यम का अर्थ क्या है? हास्यास्पद हो। वचः माने वचन, तत् अहम तो मैं, विवक्षु माने कह रहा हूं, ठीक है। उन्होंने राजा दिलीप सिंह से क्या बोले कि आप प्राणियों के हृदयगत भावों को जानते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा हूं कि हे मृगाधिपति, बाण चलाने में पहली बार में मेरी चेष्टा असफल हो गई, तो ये मेरे वाक्य आपको, ये मेरे वचन जो हैं आपको हास्यास्पद भले ही हों, फिर भी मैं कहूंगा, फिर भी मेरी कहने की इच्छा है, मैं कहने का इच्छुक हूं, मैं कहूंगा। क्योंकि आप तो क्या है, अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद, वेद माने जानते हो, प्राणभृताम, प्राणभृताम प्राणियों के, प्राणभृताम मतलब प्राणों को धारण करने वाले प्राणियों के, अंतर्गतम माने अंतर आत्मा के भावों को, सर्वम माने सभी, भवान माने आप, भावम माने भावों को, अतः अभिधास से इसलिए मैं कहूंगा, क्योंकि आप हृदयगत भावों को सब प्रकार से जानते हैं। अब एक एक अक्षर के, एक एक वर्ड के आप हिंदी समझिए। संरुद्ध चेष्टस्य, मेरी चेष्टा रुक गई,
मेरी चेष्टा विफल हो गई। संरुद्ध चेष्टस्य मेरी चेष्टा विफल हो गई। मृगेंद्र हे मृगेंद्र, कामम माने इच्छा करता हूँ, हास्यम माने हास्यास्पद, वचः माने वचन, तद तद तत् माने तो, अहम माने मैं, विवक्षु माने कहूंगा। ठीक है, मैं कहने के लिए इच्छुक हूं। तद अहम, फिर भी, तद अहम का मतलब क्या है, फिर भी मैं, विवक्षु माने कहने का इच्छुक हूं, विवक्षु मतलब कहने का इच्छुक हूं। अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद, वेद माने जानते हो, प्राणभृताम माने प्राणियों के, अंतर्गतम माने अंतर्मन को, आप प्राणियों के अंतर्मन को जानते हो। सर्वम माने सभी, भवान माने आप, भावन माने भावों को, अतः माने अतः, इसलिए अभिधाष से मैंने कह रहा हूं, या मैं अपनी बात कहूंगा। अभिधाष से माने लिट लकार है, इसलिए मैं कहूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं कि मैं कहूंगा। अभिधाष से माने मैं कहूंगा। तो वह, अब ये पूरे का अर्थ क्या होगा कि हे सिंह, बाण चलाने में मेरी चेष्टा विफल हो गई, इसलिए मेरे वाक्य आपको हास्यास्पद लगेंगे, फिर भी मैं कहने के लिए विवक्षु हूं, इच्छुक हूं, क्योंकि आप तो प्राणियों के भवान भावम, भवान भावम, आप तो, भवान माने आप, भावम माने भावों को, आप तो प्राणियों के भावों को जानते हैं, अंतर्गत भावों को जानते हैं, इसलिए सभी कुछ मैं आपसे कहूंगा। आगे देखो, मान्यः स मे स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्यव्यवहार हेतु गुरोः पीदं धनमाहिताग्ने नश्यति पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम। कहने का तात्पर्य है कि मान्यः, मान्यः स मे, स माने वह, मे माने मुझे, मान्यः माने मान्य है, वो मुझे मान्य है। सह में मान्यः, वो मुझे मान्य है। क्या मान्य है, वो मुझे मान्य है। और ये मान्य क्या है, गौरूपी धन। ठीक है, मान्य है, पूजनीय है, क्या, गौरूपी धन। समे मान्य, स्थावर जंग मानः, स्थावर माने जड़, जंग माना माने चलने वाले, यानी चर और अचर। स्थावर माने अचर और जंगम माने चर, चर और अचर सभी प्राणियों की। सर्ग माने सृष्टि, स्थिति, सर्ग स्थिति, सृष्टि, सर्ग माने सृष्टि यानी उत्पत्ति, स्थिति माने पालन, प्रत्यवहार हेतु, प्रत्यवहार माने संहार के हेतु, संहार करने के कारण। वो शिव मेरे भी पूजनीय है। ठीक है, मान्य सह में, वो मेरे पूजनीय है। मान्य माने मान्य है, सा माने वह, में माने मेरे लिए, वो शिव भी मेरे लिए मान्य है और वो गाय भी मेरे लिए मान्य। दोनों बातें बता रहे हैं कि मान्य समय वो मान्य है, सा माने वो कौन, शिव, में माने मेरे लिए, मान्य माने मान्य है, और वो मान्य है मतलब श्लेष भी कह सकते हैं एक प्रकार से, गाय भी मान्य है। तो कहते हैं मान्य, लेकिन यहाँ पे शिव देखिए, मान्य सा में वो शिव मेरे लिए मान्य है, जिन्होंने स्थावर जंगम, जो चर अचर सभी प्राणियों के सृष्टि पालन, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार के कारण हैं, संहार करने योग्य हैं। ठीक है, संहार करने वाले हैं, जो उत्पत्ति पालन और संहार करने के कारण है, वो शिव मेरे लिए क्या है, मान्य है, पूजनीय है। पहली लाइन का ये अर्थ हो गया। गुरोह पीदम, गुरोह अपि इदम धनमाहिताग्ने, धनम आहिताग्ने नश्यति पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम। ठीक है, अनुपेक्षणीयम, अनुपेक्षणीयम। तो गुरोह पीदम, गुरोह अपि इदम, गुरोह अपि इदम, तो गुरु का जो गौ रूपी धन है, तो गुरोह अपि, गुरु भी, अपि इदम, ये जो गौ रूपी धन है, धनम आहिताग्ने, आहिताग्ने मतलब अग्निहोत्र करने वाले, आहिताग्ने माने अग्निहोत्र करने वाले, जो गुरु हैं, आहिताग्ने मतलब अग्निहोत्र करने वाले जो गुरु हैं। गुरोह कौन है, वशिष्ठ हैं। नश्यति पुरस्तात अनुपेक्षणीयम, जो नश्यति माने नष्ट होगा, पुरस्तात माने सामने, तो ये अनुपेक्षणीयम है, यानी उपेक्षा करने योग्य नहीं है। पुरस्तात माने आंखों के सामने या आगे। ठीक है, पुरस्तात माने आंखों के सामने या आगे।
तो ये धन, अगर गुरु का धन जो है आंखों के सामने या हमारे आगे नष्ट होगा तो ये सहने योग्य नहीं है, अनुपेक्षणीय नहीं है। ठीक है, उपेक्षा करने योग्य नहीं है। तो मान्य समय, एक बार और फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु मान्य सा में, इतना देखो, यहां से पढ़ो। सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु मान्य सा में सृष्टि पालन करता और संहार करता स्थावर जंगमानाम चर और अचर प्राणियों के मान्य सा में, वो शिव मेरे मान्य है। जो स्थिति, जो सृष्टि करता यानी उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने के कारण हैं, जो सर्ग स्थिति और क्या, सर्ग स्थिति और संहार के कारण हैं, चर और अचर प्राणियों के सर्ग स्थिति सृष्टि उत्पालन और संहार के कारण है मान्य सा में, वो शिव मुझे मान्य है। परंतु गुरोह अप इदम धनम आहितग्ने, गुरु जी का ये जो धन गाय है, आहितग्ने माने अग्निहोत्र किए हुए गुरु जी का जो ये धन गाय है, नश्यति माने नष्ट होता है, पुरस्ताद माने आंखों के सामने, अनुपेक्षणीय माने उपेक्षा करने योग्य नहीं है। यानी कहने का मतलब है मुझे प्राण देकर भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर देखो, सत्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहे निवर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुक बालवत्साह विसृज्यतां धेनुयं महर्षेः। सा त्वं मदीयेन, सा का मतलब वो है, मदीयेन माने मेरे, त्वम माने तुम मदीयेन माने मेरे शरीर वृत्तिम, शरीर वृत्ति माने अपनी भूख को, शरीर का की वृत्ति क्या है, शरीर की आदत क्या है, अपनी भूख को, शरीर वृत्ति माने अपनी भूख को, देहेन निर्वर्तयितुम प्रसीद, देहेन निर्वर्तयितुम अर्थात देहेन निर्वर्तयितुम माने संपादितुम होता है, संपादित करो। ठीक है, संपादित कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे, देहेन माने देह के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे शरीर को खा करके, निर्वयितुम प्रसीद प्रसन्न हो जाओ, शरीर वृत्ति माने अपने शरीर की भूख मिटा लो, तुम माने तुम, मदीयन माने मेरे, तुम मेरे शरीर के द्वारा अपने शरीर की भूख मिटा लो और प्रसन्न हो जाओ। दिन अवसानों, क्योंकि दिन की समाप्ति के समय, उत्सुक बाल अवस्था, अपने बाल वत्स अर्थात अपने बछड़े, बालक बछड़े के लिए उत्सुक, विसर्जताम माने छोड़ दो, धेनु माने गाय को, इयम माने इस, महर्षि माने महर्षि, इस महर्षि की गाय को छोड़ दो, जो दिन की समाप्ति पर, जो दिन की समाप्ति पर क्या है, बालक बछड़े के लिए उत्सुक है। तो अब राजा दिलीप, एक बार फिर से समझिए प्रसंग क्या है, कि राजा दिलीप सिंह से कह रहे हैं कि मेरे शरीर से अपनी भूख शांत कर लो, और गुरु जी की, वशिष्ठ गुरु जी की ये गाय छोड़ दो। ठीक है, तो कहते हैं शतम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्तयितुम प्रसीद, सतम मदीयेन देहेन शरीर वृत्तिम निर्वर्तयितुम प्रसीद। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि आप मेरे शरीर से, मदीयेन शरीरन, मदीयेन देहेन, तुम में, मदीयेन देहन मेरे शरीर से, शरीर वृत्तिम, शरीर वृत्तिम, ठीक है, अपने शरीर की, शरीर मेरे शरीर से अपनी भूख को, अपने शरीर को भूख को, निर्वर्तयितुम माने शांत कर लो, प्रसीद माने प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि दिन अवसानों, दिन की समाप्ति, संध्या के समय, उत्सुक बालवत्साह बछड़े के लिए उत्सुक, विसर्जिताम माने छोड़ दो, धेनु इयम महर्षि, इस महर्षि की गाय को छोड़ दो। ठीक, अगला देख लो। अथांधकारं गिरिगह्वराणां दृष्टां मयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचिद्विहस्यर्थपतिं बभाषे। अथ अंधकारम, अथ माने इसके पश्चात, अंधकारम अंधकार, मतलब कहने का ये है, अथ माने इसके पश्चात, अंधकारम माने अंधकार को, ठीक है, द्वितीय विभक्ति लगी है, अंधकारम माने अंधकार को, गिरि गह्वराणाम, गिरि माने पर्वत के, गह्वराणाम माने घने, गहवर, ठीक है, गहन, गहन पर्वत जिसको गिरि गह्वर कहते हैं। ठीक है,
गहन पर्वत, पर्वत की गिर गह्वर माने होता है गुफा, गिरि गह्वराणाम माने गुफा, गुफा होती है, गिरि पर्वत की गुफा की। तो इसके अथ माने इसके पश्चात, अंधकारम माने अंधकार को, गिरि गह्वराणाम माने पर्वत की गुफा को, दृष्टाम माने दाढ़ों की, मयूखई माने किरणों से, चमक से, शकलानि माने टुकड़े टुकड़े, कुरवन माने करता हुआ। ठीक है, दृष्टाम माने क्या होता, दाढ़, दाढ़ दांत जिसको बोलते हैं। दृष्टाम मयूखई अपने दाढ़ों की किरणों से, मतलब दांत चमकते हैं उसको, कहाँ, गिरि गह्वराणाम पर्वत की गुफा के, अथ अंधकारम माने, अथ माने इसके पश्चात, अंधकारम माने अंधकार को, गिरि गह्वराणाम माने पर्वत की गुफा के अंधकार को, दृष्टाम मयूखई अपने दाढ़ों की, अपने दाढ़ों की किरणों से, शकलानि कुर्वन् टुकड़े टुकड़े करता हुआ, भूयः स भूतेश्वर पारवर्ती, भूयः माने बार बार, भूयः सभूतेश, भूयः माने पुनः या बार बार या इसके बाद, तो पुनः, भूयः माने बार बार या पुनः, पुनः सा माने वह, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, पार्श्व माने बगल में बैठने वाला, भूतेश्वर माने भगवान शिव के, भूत भावन भगवान शिव के पार्श्ववर्ती पास में बैठने वाला, भूयः माने पुनः, किंचित माने कुछ, विहस्य माने हंस करके, अर्थपतिम माने राजा से, बभाष्य माने कहने लगा। अत माने इसके पश्चात, अंधकारम गिरि गह्वराणाम, गहन पर्वत की गुफा के अंधकार को, दृष्टाम मयूखई अपने दाढ़ों की किरणों से, शकलानि कुर्वन् टुकड़े टुकड़े करता हुआ, भूयः माने पुनः सा भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, वो भगवान शिव के पार्श्व में बैठने वाला, किंचित विहित से कुछ हंसकर के, अर्थपतिम बभाषे, भगवान सॉरी राजा दिलीप से, अर्थपतिम माने राजा दिलीप से, बभाषे माने कहने लगा। क्या कहने लगा, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदम वपुचा। ये वाला मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, आज ही, ठीक है। ये वाला मैं कल स्टार्ट करूंगा, ताकि 6 श्लोक आपको याद होते चले जाएं और आपको टेंशन ना हो। तो ये एकात पत्रम जगतम प्रभुत्व, ये मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, आज बस ये 6 श्लोक, ठीक है। हाँ, तो अंधकार वाला एक हो गया, तो ये 6 तैयार कर लीजिए, और हो सके तो व्याख्या करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, सभी को शेयर करते रहिए, रोज मिलेंगी संस्कृत की लाइव क्लासेस।